नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इस विषय का यूनिट नंबर 8 का टॉपिक 8.3 फोटोमीटर। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8, उसका टॉपिक 8.3 फोटोमीटर आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के फोटोमीटर्स होते हैं, उनमें से एक प्रकार का फोटोमीटर जो है उसका डायग्राम। तो हम शुरू करें। फोटोमीटर एक विशेष प्रकार का डेंसिटोमीटर है, घनत्व मापक यंत्र जिसे कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा रक्त नमूने में जो मौजूद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात किया जाता है। इस यंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फिल्टर फोटोमीटर और दूसरा है फ्लेम फोटोमीटर। तो ये स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है फिल्टर फोटोमीटर। इस यंत्र के परिपथ में मैच्ड फोटोवोल्टाइक सेलेनियम सेल पेयर, मतलब 2 सेलेनियम सेल्स साथ गैल्वेनोमीटर तथा एक बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज ब्रिज सर्किट में प्रयुक्त किया जाता है। इस परिपथ में जो संतुलित पोटेंशियोमीटर या बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर है, जिसे कि कैपिटल R से डिनोट किया गया है, बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर को सर्किट बैलेंसिंग के लिए प्रयुक्त किया गया है। चित्र जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस चित्र में फिल्टर फोटोमीटर का परिपथ आरेख प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आपको अभी बताया था। ग्लास स्लाइड्स के मध्य रक्त के नमूने को आपको यहाँ देखिए नज़र आ रही होगी ग्लास स्लाइड, जो सैंपल इन ग्लास स्लाइड लिखा है ऑप्टिकल लेंस के जस्ट बाद। इसमें ग्लास स्लाइड्स के बीच में रक्त के नमूने को प्रकाश मार्ग में चित्रानुसार सेलेनियम सेल के सापेक्ष स्थापित किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो बैलेंसिंग ब्रिज है, बैलेंसिंग ब्रिज सर्किट, वो इम्बैलेंस कंडीशन में आता है तथा मीटर द्वारा विक्षेपण प्रदर्शित किया जाता है। बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर द्वारा इस विक्षेपण को शून्य किया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न ऑप्टिकल फिल्टर्स को प्रयुक्त कर परिपथ में प्रयुक्त मीटर को कैलिब्रेट किया जाता है। इस प्रक्रिया से रक्त के नमूने द्वारा आपेक्षित वर्ण प्रसारण अथवा अवशोषण को प्रदर्शित करा जाता है। परिपथ में वाइट लाइट सोर्स प्रयुक्त किया जाता है। रक्त नमूने द्वारा प्रकाश अवशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है: प्रकाश मार्ग की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर, और जो लाइट कलर यूज़ किया गया है, लाइट जो प्रकाश आपने यूज़ किया जैसे वाइट लाइट है, उसकी वेवलेंथ पर। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है। इस सूत्र की सहायता से रक्त नमूने का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात की जा सकती है और ये परसेंटेज में आपको इसका रिज़ल्ट प्राप्त होता है।
परिपथ हेतु महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे स्थिर तथा नियमित डीसी पावर सप्लाई की हमें इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रकाशीय स्रोत के रूप में टंगस्टन लैंप, हाइड्रोजन लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप या मरकरी लैंप यूज़ किया जाता है। तीसरा, ऑप्टिकल फिल्टर के रूप में कलर्ड जेलेटिन पेपर, प्रिज्म, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टेक्निक को प्रयुक्त किया जाता है। चौथा, सैंपल कंटेनर के रूप में क्वार्ट्ज ग्लास स्लाइड्स अथवा वृत्ताकार या वर्गाकार क्यूवेट प्रयुक्त किया जाता है। कलर सेंसर के रूप में फोटोवोल्टेइक सेलेनियम सेल प्रयुक्त किया जाता है। कैलिब्रेशन हेतु बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। ये कुछ इसके रिक्वायरमेंट्स थी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने अभी फोटोमीटर पढ़ा है, फिल्टर फोटोमीटर को के। अब हम पढ़ते हैं फ्लेम फोटोमीटर, दूसरे प्रकार का फोटोमीटर। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख सकते हैं फ्लेम फोटोमीटर का। रक्त में विद्यमान अकार्बनिक रसायन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज इत्यादि तत्व सामान्य ताप पर प्रकाश के अवशोषण का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः इन रसायनों अथवा तत्वों को अग्नि द्वारा अति सक्रिय अथवा ऊर्जा युक्त करके प्रकाश अवशोषण का गुण व्युत्पन्न किया जाता है। यह प्रक्रिया फ्लेम फोटोमेट्रिक टेक्निक कहलाती है। इस प्रक्रिया से प्रयुक्त विधि द्वारा रक्त नमूने से सोडियम तथा पोटेशियम तत्वों के कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर विधि में निम्न प्रकार से जो यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं वह हैं: एक बर्नर, एटोमाइज़र, ऑक्सीजन गैस, लिथियम सॉल्ट, विभिन्न वर्णीय प्रकाश, और सेंसर्स, कुछ एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ जैसे आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में जो भी नॉमेनक्लेचर है उन सभी को डिस्क्राइब भी किया गया है। साइड में एक जो बॉक्स बना है उसमें जो हमें सामान इसमें चाहिए, मैं आपको फिर से एक बार उनको डिटेल में बता दूँ। एक बर्नर को वर्ण रहित अग्नि के लिए प्रकाश स्रोत के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। एटोमाइज़र द्वारा फ्लेम नोज़ल को इस प्रकार सेट किया जाता है कि नोज़ल द्वारा अग्नि में रक्त नमूने के सूक्ष्म कणों का छिड़काव संपन्न किया जा सके। ऑक्सीजन गैस के पर्याप्त पूर्ति के लिए एयर टैंक अथवा कंप्रेसर प्रयुक्त किया जाता है, जिससे रक्त के सूक्ष्म कणों का पूर्ण दहन संपन्न हो सके। चौथा, लिथियम सॉल्ट की जो कैलिब्रेटेड क्वांटिटी को रक्त नमूने में रक्त वर्ण अग्नि व्युत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डिफरेंट कलर्ड लाइट, उदाहरणार्थ सोडियम दहन पर पीला प्रकाश तथा पोटेशियम दहन पर बैंगनी प्रकाश के पारगमन हेतु क्रमशः पीला तथा बैंगनी प्रकाशीय फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है। व्युत्पन्न वर्णीय प्रकाश के संवेदन के लिए, सेंसिंग के लिए उपयुक्त संवेदक प्रयुक्त किए जाते हैं। उपयुक्त संवेदक के रूप में प्राय फोटो सेल प्रयुक्त किया जाता है। संबंधित फोटो सेल से व्युत्पन्न संकेत स्मॉल एम्पलीट्यूड होते हैं
अतः संकेत प्रवर्धन हेतु स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर प्रयुक्त किया जाता है। सेतु परिपथ में गैल्वेनोमीटर द्वारा पाठ्यांक ज्ञात कर अंशांकित पैमाने पर संबंधित रसायनों अथवा तत्वों का रक्त में सांद्रण ज्ञात किया जाता है। इस विधि में एनालॉग अथवा डिजिटल डिस्प्ले उपलब्ध है। तो ये हमने दोनों विधियां इसकी देखी, फ्लेम फोटोमीटर तथा फिल्टर फोटोमीटर। इस प्रकार फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।